हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री का एक और नया चैप्टर जैनिज्म के बारे में। हालांकि इस चैप्टर के अंदर हमें जैनिज्म और बुद्धिज्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के बारे में पढ़ना था, लेकिन हमारा आज मेन फोकस होगा जैन धर्म के बारे में, जैनिज्म के बारे में। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक जैनिज्म। अब अगर हम बात करें जैनिज्म की, तो इसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे लाइफ ऑफ महावीर की। अगर हम बात करें, हमारा सबसे पहले टॉपिक है, तो इसके अंदर हम बात करने वाले हैं सबसे पहले लाइफ ऑफ महावीर। अभी महावीर कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक थे। अगर क्वेश्चन आ जाए जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो वो थे महावीर स्वामी। अब इनका जन्म हुआ था 599 बीसी में, 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, और ये बिहार के रूलर भी थे। ठीक है। और अब उसके अगर हम बात करें, इन्होंने 30 साल की एज में अपना घर त्याग दिया था, और इन्होंने ही सराउंडेड हिज अटायर एंड बिकम प्रीस्ट, और फिर वो एक साधक बन गए थे, प्रीस्ट बन गए थे। इन द नेक्स्ट 12 ईयर्स ही वॉज इन परफाउंड साइलेंस, फिर वो एक पूर्ण मोक्ष की यात्रा पर चले गए थे अगले 12 साल के अंदर अंदर। एंड कंटेम्पलेशन ऑफ वैंक्विश हिज वांट एंड इमोशंस, फिर उन्होंने अपने इमोशंस को भी, अपनी इच्छाओं को भी, सब कुछ को इन्होंने त्याग दिया था। फिर इन्होंने अपना खाना भी त्याग दिया था कई सालों तक। ही अबेंडेंड हिज फूड फॉर मैनी ईयर्स, ही एब्सटेन्ड फ्रॉम हर्टिंग और इरिटेटिंग अदर लिविंग क्रिएचर। उनका मानना ये था कि अगर मैं भोजन करता हूँ तो मेरे कारण कोई और लिविंग क्रिएचर को नुकसान हो सकता है। और इसीलिए जो जैन धर्म का एक मूल मंत्र है, अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा, यहाँ से ही विकसित हुआ था। His way of meditation, day of austerities, and mode of behavior output and lovingly model for priests and nuns in strict life। ये इनका जो रहन सहन था, इनका जो आचरण था, इनके जो मेडिटेशन करने की शैली थी, वो सबके बीच में दिन प्रतिदिन प्रसिद्धि ले रही थी। और उसके बाद टुवर्ड्स द एंड ही हैड ऑन इमेक्युलेशन, ऑब्जर्वेशन, इंफॉर्मेशन, फोर्स एंड रिपर्चर दिस एक्नॉलेजमेंट। और ये इनके लाइफ में एक इवेंट हुआ था, केवल जना। इसका मतलब था जो उन्होंने अभी तक अपना ज्ञान अर्जित किया था, जो उन्होंने अभी तक अपनी चीज़ों को महसूस किया था, ऑब्जर्वेशंस की थी, इंफॉर्मेशन मिली थी, जो उनको आज तक उन्होंने ताकत महसूस की थी, तो उन सब का संग्रह क्या था? केवल जनना। इन द नेक्स्ट 30 ईयर्स ही वेंट ऑन बेयरफुट अराउंड इंडिया, लेक्चरिंग द इंडिविजुअल्स ऑन द एवरलास्टिंग ट्रूथ ही अंडरस्टूड। फिर उन्होंने अगले आने वाले 30 साल तक पूरे भारत में भ्रमण किया, और एक एक आदमी को जो उन्होंने आज तक एक्सपीरियंस किया है, जो आज तक उन्होंने अपने अनुभव प्राप्त किए हैं, वो उन्होंने सभी लोगों में विस्तृत करने चालू कर दिए। ही एड्रेस्ड द इंडिविजुअल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड, उन्होंने हर एक जाति, हर एक समुदाय के लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया, चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो मालिक हो, चाहे वो नौकर हो, चाहे वो कैसा भी आदमी हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो छूत हो, चाहे वो अछूत हो, किसी भी तरीके के आदमियों को उन्होंने, हर तरीके के आदमियों को एकमात्र समझ करके अपने ज्ञान का विस्तारण करना शुरू किया। और उन्होंने एक तरीके से सभी आदमियों को जोड़ करके एक समूह के रूप में स्थापित किया। फिर हम देखते हैं ही कंपोज्ड हिज डिवोटीज इनटू 4। अब उन्होंने अपने साधकों को, जो उनके अनुयायी थे, किसके? महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी ने अपने अनुयायियों को 4 भागों में बांट दिया, और वो क्या क्या थे? प्रीस्ट साधु, कॉलिस्टर एधरेंट साध्वी, लेमैन श्रावक, लेवोमैन श्राविका। महावीर स्वामी ने अपने अनुयायियों को, अपने शिष्यों को, अपने साधकों को 4 भागों में बांटा, जिसमें पहला हमारा था साधु, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रीस्ट। उसके बाद हमारा था साध्वी, जिसको हम बोलते हैं कॉलिस्टर एधरेंट। उसके बाद उन्होंने बांटा श्रावक, जो कि है एक लेमैन, आम आदमी, और एक है श्राविका, जो एक आम औरत है। इन 4 भागों में उन्होंने अपने अनुयायियों को बांटा। अब हम देखते हैं जैन धर्म के बिलीव क्या है। अब अगर हम बात करें जैन धर्म के बिलीव की, जैनिज्म इज ट्रांथेस्टिक, It estimates that the universe advances without disregarding the law of substance of dualism।
but it advances auto execution through the center ground between parallelism and interactionism. इनकी थ्योरी के अनुसार जो ये पूरा ब्रह्मांड है ये बिना किसी भेदभाव के सबका भला करने में विश्वास रखता है, और ये इन्होंने जैनिज्म ने पैरेललिज्म और इंटरेक्शनिज्म में भेद करके बताया कि कैसे एक दुनिया के अंदर विस्तार हो रहा है। अब अगर हम बात करें इनके 4 बिलीव की, तो पहला इनका बिलीव है द्रव्य। द्रव्य इम्प्लाइज द सब्सटेंस और एलिमेंट इन संस्कृत। अब अगर हम बात करें द्रव्य किस नाम से बना है, तो ये बना है संस्कृत से। अब संस्कृत में इसका मतलब क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस हो या कोई भी एलिमेंट हो। अब इसका मतलब हिंदी में कहेंगे कोई भी वस्तु हो या कोई भी धातु हो। अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसफी द यूनिवर्स इज कंपोज ऑफ 6 एंडलेस सब्सटेंस। जैन धर्म के अनुसार पूरे ब्रह्मांड के अंदर 6 तरीके की वस्तु मौजूद है। दे आर क्रिएचर ऑफ स्पिरिट, जीव, नॉन कॉन्शियस सब्सटेंस और मैटर, पुद्गला, रूल ऑफ मूवमेंट धर्मा, गाइडेंस ऑफ रेस्ट अधर्म, स्पेस आकाश एंड टाइम काल। इन्होंने जैन धर्म ने बताया कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर 6 तरीके के सब्सटेंस मौजूद हैं, जिसके अंदर पहला है जीव, दूसरा है हमारा पुद्गला, तीसरा है हमारा धर्मा, चौथा है हमारा अधर्म, और पांचवा है हमारा आकाश, और छठा है हमारा काल। काल का मतलब टाइम हो गया, आकाश का मतलब हो गया स्पेस, द गाइडलाइंस ऑफ रेस्ट अधर्मा, और रूल ऑफ मूवमेंट धर्मा, नॉन कॉन्शियस सब्सटेंस और मैटर का मतलब हो गया पुद्गला, और क्रिएटर और स्पिरिट्स का मतलब हो गया जीवा। अब अगर हम बात करें इनके दूसरे बेसिक की, तो इनका है तत्व। पहला हमने पढ़ा द्रव्य, और अब हम पढ़ेंगे तत्व। अब तत्व का मतलब क्या होता है, तत्व का मतलब है तत्व हिंट्स रियलिटी और ट्रुथ। सच्चाई की अगर हम बात करेंगे तो वो इनका एलिमेंट है तत्व। ट्रुथ इन जैन फिलोसफी एंड इज द स्ट्रक्चर ऑफ सैल्वेशन। मोक्ष की प्राप्ति जिसको हम कह सकते हैं, एज इंडिकेटेड बाय दिगंबर जैन। और ये जो तत्व ज्ञान था ये किन्होंने आविष्कारित किया था, ये किया था इन्होंने दिगंबर जैन ने। और इनके अनुसार 7 तरीके के हमारे पास तत्व हैं। तत्व कौन कौन से हैं, पहला तत्व है हमारा जीव, जिसको हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस। द इंस्टेंटेंट अजीव, मतलब जहां पर हमें कॉन्शियस है वो हमारा जीव हो गया, जहां पर हमें कॉन्शियस नहीं है वो हमारा हो गया अजीव। द कार्मिक इन्यूडेशन ऑफ स्पिरिट असर्व, सर्विट्यूड ऑफ कार्मिक प्रैक्टिकल टू द स्पिरिट बंधा, स्टॉपेज ऑफ कार्मिक प्रैक्टिकल संवारा, क्लीनिंग एंडलेसली ऑफ पास्ट कार्मिक प्रैक्टिकल्स निर्जरा, एंड फ्रीडम मोक्ष। श्वेतांबर इंक्लूड 2 फर्दर तत्व। अब यहाँ पर अगर हम बात करें जैन धर्म की, तो इनके अंदर 2 तरीके के जैन होते हैं। पहले होते हैं दिगंबर जैन, दूसरे होते हैं श्वेतांबर जैन। अब अगर हम बात करें जो दिगंबर जैन है उन्होंने 7 तरीके के तत्वों का अनुसरण किया था। और अगर हम बात करें श्वेतांबर जैनों की, तो इन्होंने 7 तो किए ही थे, उनके साथ साथ इन्होंने 2 और इन्वेंट किए थे। अब वो क्या थे वो हम आगे देखेंगे। अब जो 2 और थे, तो श्वेतांबरों के हिसाब से पहला इनका था पुण्य और दूसरा था पाप। अच्छे कर्म पुण्य और बुरे कर्म पाप, ये इनके थे। ये थे श्वेतांबर जैनों के 2 अलग से। अब हम बात करते हैं आत्मा और कर्म के हिसाब से। इनके हिसाब से आत्मा और कर्म में दोनों में समान तालमेल रहता है। एज पर जैनिज्म द प्रेजेंस ऑफ प्रोलिफरेट एंड रेगुलरली इवॉल्विंग सोल इज a plainly obvious truth. It says that there are various spirit. ब्रह्मांड में अनेक आत्माएं हैं, but all of them have 3 characteristics: गुण, अवेयरनेस चैतन्य, और सुख और वीर्य। इनके हिसाब से ये 4 इनके पास एलिमेंट हैं किसी भी आत्मा के। पहला गुण, चैतन्य, सुख और वीर्य। अगर आपसे बात कर ले
सोल कितने टाइप की बताई गई है? 4 टाइप की। कौन सी? गुण, चैतन्य, सुख और वीर्य। अब हम बात करें संसार की। जैन धर्म के अंदर एक और एलिमेंट आता है संसार। जैनिज्म एक्सप्रेस दैट स्पिरिट स्टार्ट्स इन अर्लियर स्टेज ऑफ स्टेट एंड आइदर एडवांस टू हायर स्टेट। मतलब इनके हिसाब से जो संसार है वो छोटे लेवल से लेकर उठता 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 आगे तक जाता है। समटाइम इट मे रिप्लेस रिलैप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर कर्मा। मतलब जिस तरीके से जिस आदमी के कर्म होंगे उसी तरीके से उसका संसार होगा। इट फर्दर एक्सप्लेन दैट अव्यय स्पिरिट कैन नेवर अटेन मोक्ष। मतलब जो अकर्मी होगा, जो अधर्मी होगा, उसको कभी भी मोक्ष नहीं मिल सकता। इट क्लैरिफाइड दैट द अव्यय स्टेट इज एंटर्ड आफ्टर प्रोस्पेरसफुल एंड फिंडिश एक्ट। अब अगर हम बात करें हम इनके के अगले करेक्टर की, अगले बिलीफ की, तो इनका बिलीफ है गॉड। जैनिज्म इज ट्रांथेस्टिक रिलीजन होल्डिंग दैट द यूनिवर्स was not made and will exist forever। इनके हिसाब से ब्रह्मांड कभी नहीं बना था लेकिन वो अंत काल तक चलता रहेगा। ब्रह्मांड अंत काल तक चलता रहेगा और इसका निर्माण नहीं हुआ था। इट एक्सेप्टेड टू बी ऑटोनॉमस हैविंग टू नो मेकर रिप्रेजेंटेटिव जज और डिस्ट्रॉय। इनके हिसाब से कोई मेकर नहीं है, कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, कोई इनका जज नहीं है और कोई इनका डिस्ट्रॉयर नहीं है। जैनिज्म हैज स्टेड दैट इन द realm of divine being on damnation creature, they are born, they are die, they are reborn like natural being। Jain writings say that spirit who live cheerfully in the body of divine being due to positive karma। इनके हिसाब से अगर एक आत्मा किसी शरीर में हंसी खुशी रहती है, बिना किसी वाद विवाद के रहती है, तो उसके कहीं ना कहीं कर्म अच्छे थे। अब अगर हम बात करें जैनिज्म के सिद्धांतों की, महावीर लेक्चर्ड दैट राइट कॉन्फिडेंस सम्यक दर्शन। इनके हिसाब से एक राइट कॉन्फिडेंस का मतलब होता है सम्यक दर्शन, राइट इंफॉर्मेशन सम्यक ज्ञान, राइट डायरेक्शन सम्यक चरित्र, टुगेदर विद हेल्प अकम्प्लिश द फ्रीडम ऑफ वन सेल्फ। हेयर आर 5 ग्रेट प्रिंसिपल दैट दे आर फॉलोड। महावीर के अकॉर्डिंग जैन धर्म के 3 मुख्य प्रिंसिपल्स हैं, जिसके अंदर पहला है राइट कॉन्फिडेंस, जिसको जैन धर्म में बोलते हैं सम्यक दर्शन। दूसरा है राइट इंफॉर्मेशन, जिसको हम बोलते हैं सम्यक ज्ञान। और तीसरा है राइट डायरेक्ट सम्यक चरित्र। ये 3 मुख्य आदर्श हैं, ये 3 मुख्य सिद्धांत हैं जैन धर्म के, जो किसी भी आदमी को बड़ा और किसी भी आदमी को संबल बनाने के लिए सक्षम है। और इसके साथ साथ 5 अन्य प्रिंसिपल्स भी हैं जैन धर्म के अंदर, जिसके अंदर पहला है नॉन वायलेंस, जिसको हम बोलते हैं अहिंसा, ट्रुथफुलनेस सत्य, नॉन स्टीलिंग असत्य, चेष्टि ब्रह्मचर्य, नॉन पोजेशन नॉन अटैचमेंट अपरिग्रह, और इसको हम बोलते हैं कंप्लीट डिटैचमेंट फ्रॉम पीपल प्लेस एंड मटेरियल थिंग्स। जैन होल्ड दिस प्रिंसिपल एट द सेंटर ऑफ देयर लाइफ्स। द प्रीस्ट एंड नन्स फॉलो दिस। इनके जो भी अनुयायी होंगे, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो इन सभी 8 प्रिंसिपल्स का अनुपालन करके ही अपना जैन धर्म का पालन करेंगे। द नॉर्मल सेक्ट अटेम्प्ट टू फॉलो दिस प्रिंसिपल टू एक्सटेंड ऑफ देयर वे ऑफ लाइफ एज अलाउड। अब इनके हम कुछ सेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जैन हैव बीन पार्टीशन इनटू 2 सिग्निफिकेंट ग्रुप। अब अगर हम जैनियों की बात करें तो जैन धर्म 2 भागों में बटा हुआ है, दिगंबर जैन और श्वेतांबर जैन। द डिवीजन हैपेंड फॉर द मोस्ट पार्ट बिकॉज ऑफ फेमिन इन मगध। दिस कंस्ट्रेंड अ गैदरिंग ड्रोव बाय भाद्रभानु। और ये जो डिवीजन किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था? भद्रभानु के द्वारा। ड्यूरिंग 12 years of famine, the gathering in South India adhered to the serve practices. The gathering in Magda received a progressively careless disposition. They began wearing white garments. अब इनके भद्रभानु के समय पर इन्होंने ये डिसाइड किया कि कुछ जैन ऐसे होंगे जो
वस्त्रों को धारण करेंगे, और वो जो वस्त्र धारण करेंगे वो कैसे वस्त्र होंगे, वो होंगे सफेद वस्त्र, और इसीलिए इनका नाम रखा दिया गया श्वेतांबर। आफ्टर द फिनिश ऑफ फेमाइन द साउदर्न गैदरिंग रिटर्न टू मगध। द चेंज प्रैक्टिस प्रमोटेड द डिवीजन ऑफ जैनिज्म इनटू टू फैक्शन, पहला दिगंबर जैन और दूसरा श्वेतांबर जैन। अब दिगंबरों के हिसाब से ये मानना था, मॉन्क ऑफ दिस फैक्ट बिलीव्ड इन कंप्लीट न्यूडिटी। इनका मानना था कि हम सर्वस्व त्याग कर देंगे, चाहे अपने कपड़े हो, जूते चप्पल हो, हमने कुछ आभूषण पहन रखे हो, हम कुछ भी अपने ऊपर धारण नहीं करेंगे। इनका मानना था कि धरती और आसमान ये दो हमारे लिए महत्वपूर्ण तत्व है, इनके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। मॉन्क ऑफ दिस सेक्ट बिलीव इन कंप्लीटली न्यूडिटी, मेल मॉन्क्स नॉट टू वियर क्लोथ्स वाइल फीमेल वियर अनस्टिच प्लेन वाइट साड़ी। अगर हम बात करें दिगंबरों में मेल्स की तो वो कुछ भी नहीं पहनते हैं, लेकिन अगर हम बात करें दिगंबरों में वुमेन्स की तो वो वाइट साड़ी पहनती है, लेकिन वो भी स्टिच नहीं होती। मतलब एक साड़ी होगी तो उसी से ही अपने को पूरा ढकना है, उस कोई हमें उसके ऊपर एडिशन नहीं करना है। और ये अपने 5 सिद्धांतों को मानते हैं, सत्य, अहिंसा, असत्य, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। और बिलीव वुमेन कैन नॉट अचीव लिबरेशन, और इनके हिसाब से औरतें कभी भी लिबरेशन को प्राप्त नहीं कर सकती। ब्रह्म भद्रबाहु वॉज एक्सपोनेंट ऑफ दिस सेक्ट। अब इनके कुछ मुख्य सेक्ट थे, क्या थे? मूल संघ, बिशपनाथ, तेरापंथ, सौम्यपंथ, और इनके कुछ माइनर सेक्ट थे, गोमना पंथ, तोता पंथ, श्वेतांबर। अब जो हम बात करें श्वेतांबरों की, तो मैंने आपको ऊपर ही बताया था, जो दिगंबर हैं वो किसी भी तरीके के कपड़ों को धारण करने में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन जो श्वेतांबर हैं वो हमेशा सफ़ेद वस्त्रों को धारण रखते थे। और ये जो श्वेतांबर है ये 3 सिद्धांतों का तो पालन करते थे, लेकिन ये ब्रह्मचर्य सिद्धांत का पालन नहीं करते थे। बिलीव वुमेन कैन अचीव लिबरलाइजेशन, इनके अनुसार जो वुमेन है वो भी लिबरलाइजेशन को प्राप्त कर सकती है। स्थूलभद्र वॉज एक्सपोनेंट ऑफ दिस। अब ऊपर वाले में था भद्रबाहु और यहाँ पर है स्थूलभद्र। और इनके अन्य सेक्ट क्या थे? मूर्ति पूजा, स्थनकवाशी, तेरापंथी। अब ये इनके 3 अन्य वो थे, सेक्ट थे। अब हम बात करते हैं जैन काउंसिल की। तो 4 जैन काउंसिल बनी थी। पहली जैन काउंसिल बनी थी 3rd सेंचुरी बीसी के अंदर, 3rd सेंचुरी बीसी, और इसको आगे किसने बढ़ाया था? स्थूलभद्र ने। दूसरी काउंसिल बनी थी 512 एडी में, यह आपको डेट याद रखनी है। पहली बनी थी 3rd सेंचुरी बीसी में, इसको आगे बढ़ाया था स्थूलभद्र ने। दूसरी काउंसिल बनी थी वल्लभी में, 512 एडी के अंदर बनी थी, और इसको आगे किसने बढ़ाया था? देवार्धी। और जो फाइनल compilation of 12 Anga and 12 Upanga promoted the division of Jainism into 2 fractions. इन्होंने 2 भागों में जैनिज्म को बांट दिया था। किसमें? जैन लिटरेचर। अब हम बात करें जैन लिटरेचर की, तो जैन लिटरेचर क्या है? जैन लिटरेचर जो होगा उसको बांटा गया है कुछ कैटेगरीज के अंदर। अब वो कैटेगरी क्या क्या है? पहली कैटेगरी है अगम लिटरेचर, जिसको कि हम बोलते हैं कैनोनिकल लिटरेचर, और इसका अगर हम संस्कृत अनुवाद करें अगम सूत्र। अगम लिटरेचर कंसिस्ट ऑफ मैनी टेक्स्ट विच आर द सेक्रेड बुक ऑफ जैन रिलीजन, दे आर रिटन इन अर्ध मगधी। अब अगर हम बात करें अगम सूत्र की, तो ये अर्ध मगधी लैंग्वेज में बनाई गई है, अ फॉर्म ऑफ प्राकृत लैंग्वेज। और अगर हम बात करें दूसरी लिटरेचर की, तो वो है नॉन अगम लिटरेचर। अब नॉन अगम की अगर हम बात करेंगे
नॉन अगम लिटरेचर कंसिस्ट ऑफ कमेंट्री एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ अगम लिटरेचर, मतलब नॉन अगम जो है लिटरेचर है उसके अंदर भी कुछ क्षण कुछ पार्ट किसके हैं, अगम लिटरेचर के हैं। एंड इंडिपेंडेंट वर्क कंपाइल्ड बाय एसेसिस्ट एंड स्कॉलर, दे आर रिटन इन मैनी लैंग्वेज सच एज प्राकृत, अब अगर हम बात करें कि जो नॉन अगम लिटरेचर है वो कौन सी भाषाओं में लिखा गया है, प्राकृत भाषा में, संस्कृत भाषा में, अपभ्रामाशा में, ओल्ड मराठी लैंग्वेज में, राजस्थानी लैंग्वेज में, गुजराती लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में, कन्नड़ लैंग्वेज में, तमिल लैंग्वेज में, जर्मन लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में। इन सब लैंग्वेज में नॉन अग्न लिटरेचर को लिखा गया है। और अगर हम बात करें अग्न लिटरेचर की तो वो सिर्फ लिखा गया था प्राकृत लैंग्वेज में। अब अगर हम बात करें जैन धर्म के आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में, जैन धर्म की कला के बारे में, द क्राफ्टमैनशिप एंड डिजाइन ऑफ जैन हैव द प्रिंसिपल गोल टू कीप सेफ गार्ड और एक्सटोल द वे ऑफ लाइफ ऑफ जैन। जो इनके जो आर्किटेक्ट थे इन्होंने जैन धर्म के लाइफ के बारे में, जैन धर्म के जीवन शैली के बारे में बताने की अपनी कला के अंदर पूरी तरीके से प्रयोग किया है। जैन डिजाइन पार्टिकुलरली इट्स सेंचुरी इंजीनियरिंग इन अ यूनिक इन इंडिया। इन्होंने जो अपनी सेंचुरियों को भी यूनिक तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की है। द जैन सेंचुरीज इन, अब जैन सेंचुरी कहाँ कहाँ पर है, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में और बहुत जगह पर ये विस्तृत तौर पे फैली हुई है, लेकिन स्टार्टिंग में ये यहाँ पर थी। अब जैन सेंचुरी जो मुख्य जैन सेंचुरियाँ हैं वो कौन है, जैन सेंचुरी एट रणकपुर, एट माउंट आबू, और ये कहाँ पर है, राजस्थान में। और ये दो मुख्य स्थान रखती हैं जैन धर्म के अंदर। इनक्रेडिबल स्टोन कट, अब इनका जो निर्माण हुआ था वो एक स्तंभ से हुआ था, एक पत्थर से हुआ था। इनक्रेडिबल स्टोन कट डिजाइन एंड लाइकवाइज बी फाउंड इन कवर्न ऑफ मथुरा, बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा। राजस्थान में है, माउंट आबू में, रणकपुर में है, एमपी में है, बुंदेलखंड में है, मथुरा में है। और वेरियस स्टोन कट caverns had been found in Udayagiri, Khandagiri, Twin Slope in Puri district Odisha and Ellora of Maharashtra। अब अगर हम बात करें मोस्ट ऑफ द जैन सेंचुरी इन इंडिया कंप्राइज ऑफ 3 सेंटर स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स। अब वो 3 कंपोनेंट कौन थे, इमेज चैम्बर जिसको कि हम बोलते हैं गर्भगृह, हॉल जिसको कि हम बोलते हैं मंडप, और एक आता है पोर्च। द फोर्थ कंपोनेंट एल्यूड टू एज अंतराला, अंतराल जिसको हम बोलते हैं इंटरवल, कैन लाइकवाइज बी सीन लाइंग बिटवीन द पिक्चर चैम्बर एंड इट्स लॉबी। जो एक ये पिक्चर चैम्बर है और एक ये लॉबी, इसके बीच में जो गैप है इसको हम बोलते हैं अंतराल, और इसका मतलब होता है इंटरवल। और ये दर्शाता है कि जो हमारी जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं, जो हमारी सक्सेस है, इसके बीच में जो ये इंटरवल आ रखा है इसको ये लॉबी डिस्कस करती है, ये डिस्क्राइब करती है। वेयर एडमायर एंड कैन स्टैंड एंड लुक एट द सिंबल और फॉलो कस्टम्स डायरेक्टेड इनसाइड द हॉलोड प्लेसेस। द 4 मोस्ट नोटेड जैन टेम्पल्स आर, अब जो मुख्य जैन टेम्पल है उनके नाम अगर हम देखें तो पहला है दिलवाड़ा टेम्पल जो कि है माउंट आबू के अंदर, और ये किसको समर्पित है, जैन तीर्थंकरों को।
दीज वर वर्क अंडर सपोर्ट ऑफ सोलंकी रूलर्स। इसका देखभाल किसने किया था? सोलंकी रूलर्स ने किया था। इट वॉज वर्क इन प्योर वाइट, और ये जो है प्योर वाइट मार्बल से बना हुआ मंदिर है, एंड डेकोरेटेड विद एमेशिएबल मॉडल्स। अब हम दूसरे जैन मंदिर की बात करें तो वो है रणकपुर का मंदिर, रणकपुर जैन टेम्पल। रणकपुर जैन टेम्पल, अब इसके अंदर क्या था? हैविंग अ प्लेस इन 15th सेंचुरी, 15वीं शताब्दी के अंदर इसने स्थान प्राप्त किया था, और इसके जो इंजीनियरिंग थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी। इट इज कमिटेड टू आदिनाथ। दिलवारा टेम्पल किसको समर्पित था? तीर्थंकरों को। और रणकपुर टेम्पल किसको समर्पित है? आदिनाथ को, जो कि पहले तीर्थंकर हैं। द सेंचुरी इज स्ट्रक्चर एज चतुर्मुख with 4 continuances and sculptures facing each other। 4 स्तंभ है जो एक दूसरे को देख रहे हैं। और तीसरा हमारा है श्रवण बेला गोला। ये तीसरा जैन मंदिर है, श्रवण बेला गोला, जो कि कहां पर है? कर्नाटका में। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट जैन जर्नी साइट इन इंडिया। It is visited by lakhs of devotees consistently. This is a dream-like spot where two abnormal rugged piles of Chandragiri and Vindhyagiri are confronting each other. दो पहाड़ हैं, एक है चंद्रगिरी और एक है विंध्यगिरी। ये दोनों आपस में टकरा करके ये मंदिर का निर्माण हुआ है। कौन सा है? श्रवण बेला गोला। At the principal of Vindhyagiri, there are 57 feet high। विंध्यागिरी की हाइट 57 फीट है। सॉलिड स्कल्पचर ऑफ लॉर्ड गोमतेश्वर, अदरवाइज लाइक कॉल्ड लॉर्ड बाहुबली। विंध्यागिरी में किसकी मूर्ति पाई गई है? लॉर्ड बाहुबली की, और जिसका नाम है गोमतेश्वर। चाइल्ड ऑफ फर्स्ट तीर्थंकर, और ये कौन थे? पहले तीर्थंकर के पुत्र थे। और हमारा चौथा मंदिर आता है बावन गज। अब ये जो 52 गज है, ये एक सेलिब्रेशन है, ये एक तरीके से जैन धर्म का त्योहार है। सेलिब्रेटेड जैन पिलग्रिमेज साइट इन बरवानी रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। कहाँ पर मनाया जाता है? बरवानी साइड में, मध्य प्रदेश में। इट इज नोन एज वर्ल्ड्स बिगेस्ट गिगेंटिक स्कल्पचर, और ये किसका है? आदिनाथ का, जो कि पहले तीर्थंकर थे। द प्रिंसिपल जैन तीर्थंकर, द स्कल्पचर इज, और ये जो इनकी मूर्ति है 84 फीट हाइट की है, 84 फीट हाइट की है। और ये कब बनाई गई थी? 12वीं शताब्दी में ये बनाई गई थी। हमने आज जैन धर्म के बारे में कंप्लीट किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में, और हम धीरे धीरे करके एंशिएंट हिस्ट्री को भी बहुत जल्दी ख़त्म करने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।